हेलो बच्चों, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ 10 क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024-25 में आ सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए ब्लू मार्बल एट रैंडम फ्रॉम अ जार दैट कंटेन्स ओनली ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन मार्बल्स इज 1/5। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए ब्लैक मार्बल एट रैंडम फ्रॉम द सेम जार इज 1/4। तो हमें जो है सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग ब्लू मार्बल। तो ब्लू मार्बल को निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम मान लेते हैं PB। और दूसरी प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमें ब्लैक मार्बल निकालने की, वो है एंड ऑफ ब्लैक मार्बल। ब्लैक मार्बल को निकालने की प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं PL। और यहाँ पे एक और कौन सी है, ग्रीन मार्बल्स हैं। ग्रीन मार्बल्स हमें दे रखी हैं कि जार में 11 ग्रीन मार्बल्स हैं, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी को मान लेते हैं ऑफ ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी को हमने मान लिया PG। अब तीनों प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, क्योंकि तीनों ही मार्बल्स जार में हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मार्बल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल इक्वल टू क्या होगा, 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल हमें दे रखी है 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मार्बल दे रखी है 1/4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स 11 है और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं वो हमने लेट करना है। यहाँ पर पहले लेट कर लेना था, लेट टोटल मार्बल x मान लेते हैं और ये हो गया x इक्वल टू 1। अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, 20x सबका ही ले लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 4x 5x और ये हो जाएगा 220 इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 20x इक्वल टू 9x प्लस 220। ये हो जाएगा 11x इक्वल टू 220 और x इक्वल टू हो जाएगा 220/11। तो ये आ गया हमारा 20 मार्बल्स आंसर। तो टोटल मार्बल जार में कितनी होंगी, 20। अगला क्वेश्चन नंबर 31। एक बच्चा है समर्थ नाम का, उसने जो है ये हमें सजेस्ट करा है तो दोबारा से एक्सप्लेन करने के लिए। ये सैम्पल पेपर जो 2024 का है उसका क्वेश्चन नंबर 31 है। तो हमारे यहाँ के सीक्वेंस के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। ए बैग कंटेन्स 6 रेड 4 ब्लैक एंड सम वाइट बॉल्स। तो यहाँ पर एक बैग है जिसमें क्या है, 6 रेड बॉल है। तो 6 रेड बॉल है, रेड बॉल कितनी है 6 और ब्लैक बॉल कितनी है, ब्लैक बॉल है 4 और सम वाइट बॉल को हम लेट कर लेते हैं x। फाइंड द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इन द बैग इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए वाइट बॉल। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल की दे रखी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल विदड्रॉ करने की। वाइट बॉल विदड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 1/3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल विदड्रॉ करने की एल्जेब्रिकली क्या होगी, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितनी है x है और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 6 + 4 + x, यानी कितना हो जाएगा 10 + x इक्वल टू 1/3। अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x 10 + x और ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 10, यानी x इक्वल टू 5। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इसमें ये फर्स्ट है,
हाउ मैनी रेड बॉल शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बैग फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग व्हाइट बॉल टू बी 1/2। तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है, लेकिन हमें ये कंडीशन दे रही कि रेड बॉल कितनी हटाई जाए कि प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल की इतनी हो। तो हम मान लेते हैं लेट द रेड बॉल रिमूव्ड, और वो मान लेते हैं y। अब टोटल बॉल कितनी है हमारी, ये 6 थी, 4 और x वाइट बॉल, अब x कितनी हो गई 5 है। 5 बॉल हम निकाल चुके हैं कि वाइट बॉल क्या है 5 है। तो टोटल बॉल कितनी है, अब टोटल बॉल इन द बैग कितनी है 6 + 4 + 5 यानी कितनी 15। अब 15 में से हमने क्या है y को हटा देना है रेड बॉल, रिमेनिंग क्या हो जाएगी, अब रिमेनिंग बॉल इन द बैग हो जाएगी 15 - y, रेड हटा दी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल कितनी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल दे रखी है हमें कितनी 1/2, और एल्जेब्रिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल कितनी होगी, वाइट बॉल कितनी है 5 और टोटल बॉल अब कितनी है, टोटल बॉल अब है 15 - y इक्वल टू हाफ। तो यहाँ पर से y इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 5 आंसर, y इक्वल टू यानी इतनी रेड बॉल हटानी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, A lot consists of 48 mobile phones, of which 42 are good, 3 have only minor defects and 3 have major defects। तो 48 मोबाइल फ़ोन्स हैं, 48 मोबाइल फ़ोन्स टोटल हो गए, और 42 कितना है गुड है, जो गुड है वो क्या है 42, और क्या है 3 हैव ओनली माइनर डिफेक्ट्स, और जो माइनर डिफेक्ट वाले हैं वो कितने हैं 3, और मेजर डिफेक्ट वाले कितने हैं, मेजर डिफेक्ट वाले वो भी 3 हैं। Vernica will buy a phone if it is good, but the trader will only buy a mobile if it has no major defect। तो वर्णिका पहले तो कौन सा मोबाइल लेती है गुड वाला। अब यहाँ पर 1 phone is selected at random from a lot, what is the probability that it is acceptable to वर्णिका। तो वर्णिका को क्या चाहिए गुड चाहिए, तो गुड वाले कितना है नंबर ऑफ गुड मोबाइल कितने हैं 42, और टोटल मोबाइल कितने हैं, टोटल मोबाइल है 48। तो वर्णिका को एक्सेप्टेबल क्या होगा, गुड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वही एक्सेप्टेबल होगा वर्णिका को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड यानी विच इज एक्सेप्टेबल टू वर्णिका, एक्सेप्टेबल टू वर्णिका। तो वर्णिका को एक्सेप्टेबल क्या होगा गुड वाला, इसलिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड होने की क्या होगी 42/48 आंसर। एक्सेप्टेबल टू द ट्रेडर, तो एक्सेप्टेबल टू ट्रेडर को क्या चाहिए मेजर डिफेक्ट नहीं चाहिए उसको, यानी गुड बट द ट्रेडर विल ओनली बाई ए मोबाइल इफ इट हैज़ नो मेजर डिफेक्ट्स। तो मेजर डिफेक्ट वाला हटा देंगे हम इस केस में, ये तो फर्स्ट का आंसर है। सेकंड के केस में जो टोटल मोबाइल है, टोटल मोबाइल तो 48 है, और ट्रेडर को क्या चाहिए, ट्रेडर क्या करेगा एक्सक्लूड करेगा किसको मेजर डिफेक्ट वाले को हटा देगा, मतलब मेजर डिफेक्ट वाले को हटा देगा। तो ये 48 - 3 वो कितना हो गया 45। तो एक्सेप्टेबल टू द ट्रेडर क्या हो जाएगा मेजर डिफेक्ट या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सक्लूडिंग मेजर डिफेक्ट। तो मेजर डिफेक्ट को हटा के जो प्रोबेबिलिटी होगी 45/48 आंसर ये होगा, दैट विल बी द एक्सेप्टेबल टू द
तो या आप यहाँ पर एक्सेप्टेबल टू द ट्रेडर भी लिख सकते हो। अगला नंबर 4, A bag contains 24 balls of which X are red, 2 X are white and 3 X are blue and a ball is selected at random. What is the probability that it is red? तो सबसे पहले तो टोटल बॉल दे रखी है हमें, जो एल्जेब्रिकली दे रखी है ये रेड, 2x वाइट और 3x ब्लू बॉल। तो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके सॉल्यूशन करते हैं इसका, और एल्जेब्रिकली पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। x + 2x + 3x, ये टोटल बॉल कितनी दे रखी है 24, 3 2 5 6x = 24 हो जाएगा। x = कितना हो गया, ये आ जाएगा 4। तो इसका मतलब रेड बॉल कितनी होगी, रेड बॉल आ जाएगी हमारी x है, तो रेड बॉल तो हो गई 4। और वाइट कितनी हो जाएगी, वाइट हो जाएगी, वाइट कितनी है 2x, यानी x की वैल्यू हमें पता लगी 2 × 4 यानी 8। और ब्लू बॉल कितनी हो जाएगी, ब्लू है 3x यानी 3 × 4 यानी 12। अब टोटल बॉल तो हमें पता है, हम सारी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की क्या हो जाएगी, रेड बॉलों का नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है, नंबर ऑफ रेड बॉल है 4 अपन में टोटल बॉल हमें पता है 24, ये हो जाएगा कटपिटा के 1/6 आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल की निकालनी है तो क्या होगा, नंबर ऑफ ब्लू बॉल ऊपर आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम, तो ब्लू बॉल कितनी है 12 है, अपन में टोटल बॉल 24, ये कटपिटा के 1/2 आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर रेड बोल रहा है, नाइदर रेड नॉर ब्लू, यानी रेड भी नहीं होनी चाहिए ब्लू भी नहीं होनी चाहिए। तो रेड भी नहीं होनी चाहिए ब्लू भी नहीं होनी चाहिए, तो क्या होगी, रेड भी नहीं होनी चाहिए ब्लू भी नहीं होनी चाहिए, तो क्या होगी, वाइट होगी। और वाइट की संख्या कितनी है, वाइट के 8 अपॉन में टोटल 24, ये हो जाएगा इतना 1/3 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 5, ए बैग कंटेन्स 15 वाइट एंड सम ब्लैक बॉल। तो सबसे पहले तो ये बता रहा है कि वाइट बॉल कितनी है, वाइट बॉल है 15 और ब्लैक बॉल्स हम मान लेते हैं उसको, ब्लैक बॉल को लेट कर लेते हैं x। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ ड्रॉइंग ए वाइट बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल बता रहे हैं, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी हम ऐसे लिख लेते हैं, यानी ब्लैक बॉल विड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी ये है p ब्लैक, फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ ड्रॉइंग ए वाइट बॉल। अब ड्रॉइंग ए वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी हम ये लिखते हैं p वाइट, और इससे कितना है थ्राइस दैट ऑफ ड्रॉइंग, यानी इसका थ्राइस है 3 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल की क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल की थ्राइस है, ये हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल होगी x/15, यानी नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ऊपर आ जाएगा, वो x है, टोटल बॉल अच्छा वाइट है 15, तो 15 + x होगा, टोटल बॉल कितनी होगी 15 + x। अब यहाँ पर 3 हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल क्या होगी, वाइट बॉल है 15 और टोटल बॉल है 15 + x, तो यहाँ पर तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा x = 45 इज द आंसर। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन द बैग, यानी ब्लैक बॉल कितनी होंगी 45। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल द 3 फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक फेस कार्ड्स। तो पहले तो 52 जो कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स में से जो ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं कितने होते हैं 26 ब्लैक होते हैं, और 26 कार्ड्स क्या होते हैं रेड होते हैं, ये पता होना चाहिए। अब जो 26 ब्लैक होते हैं स्पेड होते हैं, स्पेड और क्लब, फिलहाल ब्लैक कार्ड की बात करते हैं स्पेड, तो इसके 13 होते हैं और ये 13 होते हैं। और फेस कार्ड की जहाँ तक बात है, फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड 3 होते हैं सबके,
तो 3 स्पेड के 3 क्लब के। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बता रहा है कि ऑल 3 फेस कार्ड्स ऑफ ए स्पेड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो टोटल कार्ड जो है, टोटल कार्ड्स क्या है, 52 है। तो टोटल रिमेनिंग कार्ड्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? टोटल रिमेनिंग कार्ड्स हो जाएंगे 52, क्योंकि 3 स्पेड के जो फेस कार्ड हैं वो हटा दिए हैं, फेस कार्ड ये हैं। तो कितने बचेंगे? ये होंगे हमारे पास 49 रिमेनिंग कार्ड। अब ये बता रहा है ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक फेस कार्ड। तो ब्लैक फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब ब्लैक फेस कार्ड जो बचेंगे वो 3 क्लब के बचेंगे। तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक फेस कार्ड इक्वल टू जो रिमेनिंग है उनमें से जो ब्लैक कार्ड्स हैं वो कितने हैं? 3 हैं। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे कितने हैं? रिमेनिंग 49। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? जो रिमेनिंग कार्ड्स हैं उसमें से क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्योंकि 3 फेस कार्ड्स तो हटा दिए हैं, उसमें से एक क्वीन होगी। तो एक क्वीन होगी तो अब कितनी क्वीन रहेगी? क्वीन कितनी होती हैं? क्वीन होती हैं 4। अब 4 में से एक हट गई है, क्योंकि 3 फेस कार्ड हटा दिए हैं स्पेड के। तो हमारे पास जो क्वीन बचेगी वो किसकी बचेगी? केवल वो क्वीन मतलब स्पेड की हटा दी है। तो 4 में से एक हट गई तो 3 बच गई। तो क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी 3 होगी। रिमेनिंग कार्ड में 3 क्वीन होंगी और टोटल कार्ड्स तो 49 है। अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड क्या होगा? अब ब्लैक कार्ड होते तो कितने हैं? 26। लेकिन 26 में जो 3 ब्लैक कार्ड हैं वो हटा दिए हैं। तो 26 में से 3 ब्लैक कार्ड हम हटा देंगे, टोटल कार्ड से 49 हो गया। तो आंसर क्या होगा? 23/49। अब है क्वेश्चन नंबर 7। कार्ड्स मार्क्ड विद द नंबर 2 to 101 are placed in a box and mixed thoroughly. One card is drawn from the box. Find the probability that the number on the card is an even number. तो हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं? 2 to 101। तो सबसे पहले तो टोटल कार्ड निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, जब पहला नंबर दिया होता लास्ट का नंबर, तो बीच के नंबर कैसे निकालते हैं? इन दो भी इंक्लूड होना इनको भी। तो ये नंबरों की 2 से लेके 101 तक कितने कार्ड्स होंगे इसकी संख्या निकालते हैं। 101 - 2 और हमें फिर +1 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 99 + 1, यानी टोटल मिला के कितने कार्ड्स हो गए? 100। अब हमें क्या निकालना है? एन एवन नंबर। एवन नंबर कितने होंगे? अब जब 100 कार्ड्स हैं तो नंबर ऑफ एवन कितने होंगे? नंबर ऑफ एवन कार्ड्स, एवन नंबर वाले कार्ड्स मतलब, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 होंगे। 2 ही किस्म के नंबर होते हैं, एवन नंबर, ऑड नंबर। आधे ऑड होंगे, आधे एवन। तो ये डिवाइडेड बाई 2 इसलिए करा है, 50 हो गया। तो एवन नंबर, तो अब इस प्रोबेबिलिटी निकालनी है एवन नंबर होने की। एवन नंबर कार्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी यानी नंबर ऑफ द कार्ड्स हैविंग एवन नंबर वो 50 हैं और टोटल मिला के कार्ड्स कितने हैं? 100। तो ये हो जाएगा हाफ। तो ये तो प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी हाफ। दूसरा, ए नंबर लेस देन 14। तो 14 हमें इन्हीं कार्ड्स के अंदर देखना है, क्योंकि कार्ड है 2 से शुरू है। तो 14 से लेस वाले कितने कार्ड्स हो जाएंगे? 14 से लेस होंगे टोटल मिला के कार्ड्स कितने होंगे? 12। तो नंबर ऑफ कार्ड्स हैव द नंबर लेस देन 14 इक्वल टू होगा 14 - 2 यानी 12। 2 से लेके 14 तक है ना। 14 - 2 इक्वल टू 12। तो लेस देन 14 होगा, इसमें 14 इंक्लूड नहीं है। 14 से लेस तो 12 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यानी लेस देन 14
लेस देन 14 होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12 अपॉन में टोटल कार्ड्स कितने हैं 100, और ये कट पिटा के कितना आएगा 2 6 और ये 50, यानी 6 अपॉन, यानी 2 से फिर कट रहा है 3/25 आंसर। अब है ए नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या करना आपको, अब 2 से लेके, जैसे कि ये 2 से लेके 101 तक कार्ड है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, आपको काउंटिंग नहीं करना पूरा, 5 6 7 8 9 और 10 यही लिखने हैं। क्यों लिखने हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 49, 64, 81 और 100। यही जो कार्ड्स हैं 2 to 101 लिखा है, ये इसी के अंदर आ रहे हैं कंप्लीट स्क्वायर, इसलिए हमने ये लिखा। तो तरीका है, तो कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंप्लीट स्क्वायर है। तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर 2 to 101 कार्ड के बीच में जो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर वाले कार्ड हैं वो कितने हैं 9। उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। परफेक्ट स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ये लिख लेते हैं। तो 9 अपॉन टोटल कार्ड्स कितने हैं 100, ये 9 अपॉन 100 आंसर आ जाएगा। अब निकालनी है प्रोबेबिलिटी ए प्राइम नंबर लेस देन 20। अब 20 से छोटे प्राइम नंबर क्या है, 4th का आंसर है, ये 3rd के लिए था और ये 2nd के लिए। 4th है प्राइम नंबर लेस देन 20। अब 2 से शुरू है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया और 19 हो गया। ये लेस देन 20 वाली प्राइम नंबर है। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ऊपर आ जाएगा, टोटल कार्ड्स नीचे, ये कट पिटा के कितना आ गया 2/25 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 8, कार्ड्स bearing number 3 5 35 are kept in a bag. A card is drawn at random from the bag. Find the probability of getting a card bearing a prime number less than 15. तो इसका सॉल्यूशन होगा, हमारे पास कार्ड्स क्या हैं 3 से लेके 15 तक हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हो जाएंगे 35 - 3 + 1, यानी कितना आ गया 33 कार्ड्स होंगे टोटल बैग में। हमें निकालने हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर लेस देन 15। तो प्राइम नंबर लेस देन 15 कितने होंगे, प्राइम नंबर लेस देन 15, तो हमें प्राइम नंबर जो है ये 3 से स्टार्ट है। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया और 13 हो गया, 15 से लेस ही है। तो टोटल मिला के कितने हो गए, कोई छूट तो नहीं रहा बीच में, तो यही है जो कि 15 से लेस है। तो इनकी संख्या कितनी है 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 15, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 15 कितने हैं 5, और टोटल मिला के नंबर कार्ड्स कितने हैं 33, ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब है एन नंबर डिवाइजिबल बाय 3 and 5। 3 and 5 से डिवाइजिबल नंबर जो होगा, पहला तो क्या होगा इन दोनों का एलसीएम 15, और 15 की टेबल करके हम 15 2 जा 30
तो ये दो ही नंबर जो है जो 3 और 35 के बीच में आ रहे हैं, जो 3 और 5 से डिवाइजिबल है। तो कितना है ये? 2 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? यानी डिवाइजिबल बाई 3 एंड 5। तो इनकी संख्या कितनी है? फेवरेबल आउटकम 2 हो जाएगा, टोटल आउटकम 33। तो ये आंसर आ गया 2/33। अगला क्वेश्चन, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। अगर 3 कॉइन्स को हम इकट्ठे उछालते हैं तो क्या आउटकम आएंगे? तो इसके आउटकम लिख लेते हैं पहले। आउटकम होंगे 3 बार एच एच एच, और क्या होगा? या तो 3 बार टेल आ सकता है, 2 बार एच आ सकता है, 1 बार टेल, 2 बार टेल आ सकता है, दोनों में टेल होगा, एक में क्या होगा? एच हो सकता है। या फिर इनका उल्टा कर लेते हैं, टी एच एच, यहाँ पर इसका उल्टा कर लेते हैं, एच टी टी। अब एच टी एच लिख लेते हैं, और अब क्या है? टी एच टी लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारे टोटल मिला के 8 आउटकम। ओनली 2 हेड्स। अब निकालनी है प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले तो ये निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड। तो 2 हेड जहाँ पे होंगे वही हमने लिखना है, जैसे कि ये है 1 और 2 और 3। तो 3 हो गया ऊपर एग्जैक्टली 2 हेड वाले, और टोटल मिला के कितने आउटकम है? 8। ये आंसर हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। तो प्रोबेबिलिटी पहले तो आउटकम लिख सकते हो, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आउटकम लिखते हैं एटलीस्ट 1 हेड के आउटकम का मतलब क्या है? एटलीस्ट का मतलब होता है कि एक तो हेड आएगा ही आएगा, एक हेड जिसमें होगा एक हेड से ज़्यादा। तो यहाँ पर एटलीस्ट 1 हेड में ये भी इंक्लूड होगा, ये आउटकम होंगे। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है ये भी शामिल होगा, यानी टोटल मिला के एटलीस्ट 1 हेड या 1 हेड से ज़्यादा, तो सारे ही शामिल होंगे केवल इसको छोड़ के। तो टोटल मिला के कितने होंगे? ये 7 आउटकम्स आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगी इसकी? एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 7 अपॉन टोटल मिला के आउटकम कितना है? 8। अब है एटमोस्ट 2 टेल्स। एटमोस्ट 2 टेल्स का मतलब है 2 टेल्स भी शामिल होगा उसमें, और उससे कम वाले शामिल होंगे, ज़्यादा वाला नहीं होगा शामिल, और जिसमें नहीं होगा वो भी शामिल होगा। तो एटमोस्ट 2 टेल्स का मतलब हो जाएगा, एटमोस्ट 2 टेल्स का मतलब होता है एटमोस्ट 2 टेल्स आउटकम क्या होंगे? क्या क्या होंगे? एटमोस्ट 2 टेल यानी 2 टेल। अब 2 टेल देखना पड़ेगा हमें कहाँ पे है। 2 टेल से कम ये भी शामिल होगा, यानी सेकंड क्वेश्चन वो थर्ड क्वेश्चन के लिए एक आउटकम तो ये होगा, और 2 टेल्स या 2 टेल से कम वाले, और क्या होगा? 2 टेल से कम वाले ये भी शामिल हो जाएगा। 2 टेल्स ये भी शामिल होगा, 2 टेल्स बोल रहा है, ये भी शामिल होगा, 2 टेल्स ये भी शामिल होगा, और ये भी शामिल हो जाएगा, ये भी शामिल होगा, यानी कितने? 7 हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट 2 टेल्स की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टोटल मिला के आउटकम, जो एटमोस्ट 2 टेल्स हैं वो 7 है अपॉन टोटल आउटकम 8। अब है एग्जैक्टली 3 हेड्स। ये थर्ड का आंसर है, ये था सेकंड, और ये था फर्स्ट। अब है फोर्थ, एग्जैक्टली 3 हेड। एग्जैक्टली 3 हेड क्या है? ये वाला है, ये एग्जैक्टली 3 हेड है, एक ही आउटकम है। तो एग्जैक्टली 3 हेड, एग्जैक्टली 3 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी?
1 अपॉन में टोटल का आउटकम 8। अब है क्वेश्चन नंबर 10। ए लेटर इज चूज एन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड assassination, then the probability that the letter chosen is a vowel is in the form of 6 upon 2x plus 1. If so, find the value of x. तो यहाँ पर टोटल वॉइल कितने हैं, नंबर ऑफ वॉइल्स क्या है, नंबर ऑफ वॉइल्स हैं ए कितनी बार आ रखा है, ए 1 2 3, ए 3 बार है। और क्या है यहाँ पे वॉइल्स आई है, आई कितनी बार है, 1 2 बार आई हो गया। अब क्या बचा, ओ, और ओ 1 बार है, यानी टोटल वोइल्स कितने हो गए, 6। अब हमें क्या करना, प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन इज वोइल। वोइल की प्रोबेबिलिटी क्या है, वोइल होने की प्रोबेबिलिटी मतलब वोइल चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल मिला के कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लेटर्स हैं इसमें। तो वोइल्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ वोइल्स ऊपर आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स नीचे आ जाएगा 13। और ये हमें दे रखा है यहाँ पे 6 अपॉन 2x प्लस 1, और यहाँ पे x की वैल्यू निकाल देनी है। तो पहले तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये 2x प्लस 1 इक्वल टू 13 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू हमारा 6 आ गया आंसर। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग द वीडियो।